नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संदेह अलंकार लेकर आए हैं। इसके पहले भाग 15 तक हम पढ़ चुके हैं, आज 16 भाग लेकर आए हैं। तो देखिए, संदेह से तात्पर्य है किसी वस्तु या व्यक्ति में स्थिति स्पष्ट ना होना, निश्चित ना हो, वहाँ पर संदेह होता है। हम इसकी परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर यह निश्चित ना हो कि यह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होगा। देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके, क्या करके, देख कर यह निश्चित ना हो कि यह वही वस्तु है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होगा। जैसे देखिए, यदि हम समझें तो जहाँ पर प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों वस्तुओं में अलगाव ना किया जा सके, यानी जो प्रस्तुत है और अप्रस्तुत दोनों वस्तुओं में अलगाव ना किया जा सके, यानी उसमें कोई भेद ना बताया जा सके, तो अंत तक शंका बनी रहे, तो वहाँ संदेह अलंकार होगा। जैसे देखिए, प्रस्तुत वस्तु है कोई और अप्रस्तुत वस्तु, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वस्तु, और दोनों में शंका बनी रहे कि यह वही वस्तु है या नहीं है, वह रमेश है या नहीं है, इस प्रकार से संदेह की स्थिति बन जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार होगा। हम इसके उदाहरण समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए, इसकी पहचान है कि किंध्यो या अथवा। तो देखिए, इसकी पहचान जो होती है कि किंध्यो या अथवा, यदि हमें ये पंक्ति के बीच में ये चिन्ह मिलते हैं तो निश्चित हो जाता है कि वहाँ पर संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार होगा। जहाँ पर कि, किंध्यो या अथवा आ जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। देखिए, जैसे हम उदाहरण नंबर 1 समझते हैं कि सारी बीच नारी है कि, देखिए किया गया है, नारी बीच सारी है, उस सारी ही की, देखिए सारी ही की नारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो देखिए, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है पांडवों की सभा में, तो उस समय दुशासन को किस प्रकार से संदेह हो जाता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, या फिर नारी के बीच में सारी समाहित है, या सारी ही की पूरी नारी बनी है, या कि नारी ही की सारी है, या फिर नारी ही की सारी है पूरी। तो इस प्रकार से निश्चित नहीं हो पा रहा है, अंत तक शंका है उसे, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। आशा करता हूँ ये प्रचलित उदाहरण सभी को समझ में आएगा। हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अधिक से अधिक उदाहरण इसलिए ला रहे हैं ताकि अलंकार में किसी प्रकार की गलती ना हो। हम सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि अलंकारों की श्रृंखला आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो देखिए, हम उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। ये छींटे हैं उड़ते, अथवा, देखिए, अथवा मोती बिखर रहे हैं, अथवा मोती बिखर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से एक हंस है, एक व्यक्ति है, देखिए यहाँ पर कि ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं, वह सोचता है कि अथवा या फिर ये मोती हैं। उसको संदेह हो जाता है कि छींटे ही पड़े हुए हैं या फिर मोती बिखरे हुए हैं। तो इस प्रकार से संदेह की स्थिति बन जाती है, वो निश्चित नहीं हो पाता है, अंत तक शंका ही बनी रहती है, तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार होगा। आशा करता हूँ नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 समझते हैं हम। देखिए, अधिक से अधिक उदाहरण दे रहे हैं ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की गलती ना हो। हम उदाहरण 3 समझते हैं। देखिए, अधिक से अधिक उदाहरण समझते हैं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी
कि रामचरितमानस से लिया गया है कि कहाई सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। देखिए, जब राम और लखन जब वहाँ चले जा रहे हैं, कहाँ पर, जनकपुरी में दरबार में पहुँच रहे हैं, तो सखी जो देख रही है, इनको देखती है, तो सखी किस प्रकार से अपनी सखी से कहती है कि कही सप्रेम एक एक पाही, एक एक पल देखती है और सप्रेम, प्रेम पूर्वक कहती है कि प्रेम, सप्रेम यानी प्रेम पूर्वक कहती है एक एक पाही, एक एक क्षण कि राम लखन सखी होए कि नहीं। देखिए यहाँ पर किया गया है, ये पहचान चिन्ह आ गया है कि किन्हों या अथवा जहाँ पर होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है कि कहे सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नहीं। हे सखी, ये राजकुमार जो दोनों चले आ रहे हैं, दो राजकुमार, ये राम लखन ही हैं या नहीं हैं। तो इस प्रकार से उसे संदेह हो रहा है। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। और विशेष पहचान है इसकी जो चिन्ह है कि, देखिए हम नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4 को समझते हैं। तुम हो अखिल विश्व में या अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक। तो देखिए यहाँ पर ईश्वर की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, उसके निराकार ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में कि तुम हो अखिल विश्व में, अर्थात इस संपूर्ण विश्व में तुम हो। या देखिए यहाँ एक चिन्ह आ गया है, या ये पहचान चिन्ह आ गया है संदेह का, या यह अखिल, या यह पूरा संपूर्ण विश्व है तुम में, या फिर पूरा संपूर्ण विश्व तुम में है, समाहित है। अथवा देखिए एक पहचान आ गया है, अथवा ये पहचान चिन्ह है, अथवा अखिल विश्व तुम एक, अर्थात ये संपूर्ण विश्व तुम मिलकर के एक बने हुए हो, इस प्रकार से संदेह है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा अलंकार होगा मित्रों, ये संदेह अलंकार होगा। आशा करता हूँ सभी मित्रों को अलंकारों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि विद्यार्थियों को अलंकार के बारे में सीखने में मदद मिल सके। हम नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 पढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार से 5वां उदाहरण हमारे कवि ने दिया है कि यह, देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। यह है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। या है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। तो देखिए उस हंस को इस प्रकार से संदेह हो गया है कि यह है सरस यानी कोमल, सरस ओस जो पड़ती है उसकी बूंदें हैं, या देखिए एक पहचान चिन्ह आया है, या फिर हैं मंजुल यानी सुंदर मोती हैं। उसको संदेह हो गया है हंस को, तो उन मोतियों को चुनने लगता है, ओस की बूंदों को, ओस की बूंदों को हंस मोती समझकर चुगने लगता है। इस प्रकार से उसे संदेह है, यह है सरस ओस की बूंदें या यह मंजुल मोती हैं, ये ओस ही की बूंदें हैं या फिर मोती हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों में भी संदेह अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उदाहरण हम नंबर 6, अधिक से अधिक उदाहरण दे रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर इतने उदाहरण कोई नहीं दे रहा, हम फ्री दे रहे हैं। हम सभी क्लासें लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, जो बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो देखिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 कि बन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, वो तुम ही बताओ अता कौन तुम है रमणी रहस्य वाली। तो देखिए जिस समय पंचवटी पर शूर्पणखा आई, तो उस समय लखन जब उस देखते हैं शूर्पणखा को, तो उन्हें संदेह हो जाता है। और किस प्रकार से उनके मुख से वचन निकलते हैं कि बन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, वो तुम ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली। हे रमणी, तुम्हारा रहस्य क्या है और इस वन में, निर्जर वन में तुम क्या कर रही हो। इस प्रकार से आज लखन उनसे कहते हैं, हे वन देवी समझूं, मैं आपको वन देवी समझूं, तो वह तो भोली भाली होती है, और तुम ही बताओ, इसलिए तुम तो बड़ी चंचल हो। इस प्रकार से अतः कौन तुम, हे रमणी तुम कौन हो, और
रहस्य वाली तुम्हारा रहस्य क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर लखन को भी संदेह हो जाता है, लक्ष्मण को संदेह हो जाता है, तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। तो आशा करता हूँ सभी मित्रों को अलंकारों की ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। और तो हम ऐसे ही अगली क्लास में अगला अलंकार लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।